कोई ह्यूमन बीइंग्स या कोई बेबी डेवलप होता है तो वो मदर के अंदर यूट्रस में जिस मीडियम में डेवलप होता है वहाँ पर मीडियम वाटर ही होता है, और उस वाटर मीडियम में इतना न्यूट्रिएंट्स होता है, इतना एनफ न्यूट्रिएंट्स होता है कि वो लाइफ वहाँ पे बन सकती है। इस तरह से समुद्र के वाटर में भी वो सारे केमिकल्स थे जिससे कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ और लाइफ का निर्माण हुआ। तो इसलिए वाटर इज़ लाइफ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले वाटर में ही लाइफ बनी थी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। ढेर सारे ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, उसमें सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक कहे जाते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होता है। बैक्टीरिया ही वो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले इस अर्थ पर समुद्र में बने थे। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब प्रिपेयरिंग फूड, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज करता है केमिकल से। ऐसे बैक्टीरिया जो कीमो सिंथेटिक होते हैं वो अक्सर दलदली जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे की पत्तियाँ, जीव जंतु जो वहाँ पे डेड एंड डिकेइंग लीव्स वगैरह होते हैं जो सड़ रहे होते हैं, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती इतनी आसानी से। फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जो वहाँ पर मौजूद केमिकल से अपना न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसलिए उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं या बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो थे वो किसी प्रकार से किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं थे, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते थे। अगर वो अपना फूड सनलाइट से सिंथेसाइज करते हैं तो हम उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब यदि वो अपना फूड केमिकल से ड्राइव करते हैं तो हम उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मतलब बैक्टीरिया दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे सबसे पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, उसके बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं और उसी के अंदर सर्वाइव करते हैं। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेशली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है फंगी। फंगी को वाइट प्लांट्स भी कहते हैं। फंगी जो है ये स्पेशली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं जिसमें ये स्पेशली सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक ये उन्हीं जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डिके हो रहा हो। फंगी सड़े और गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इनमें सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है और इन्हें हम सैप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट पढ़ना है लाइकेन। लाइकेन जो वर्ड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है क्योंकि लाइकेन से हमें प्राप्त होता है लिटमस, जिसे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। लाइकेन दो अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म का कम्बिनेशन फॉर्म है जिसमें सब एक एल्गी होता है और दूसरा फंगी होता है। इट इज़ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगी। मतलब ये लाइकेन जो है ये फंगी और एल्गी के बीच का कनेक्शन है। ये इन दो अलग अलग कैटेगरी को जोड़ता है। इसका मतलब जब सबसे पहले बैक्टीरिया डेवलप हुए होंगे, उनसे फंगी डेवलप हुए होंगे, तो फंगी से एल्गी बनने से पहले लाइकेन बना होगा। जब जो लाइकेन स्टेज होता है, लाइकेन जो भी मिलते हैं उस लाइकेन में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ है एल्गी और दूसरी चीज़ है फंगी। फंगल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और वो बेस से जहाँ वो अटैच होता है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल वो एल्गी को देता है।
एल्गी चूँकि ग्रीन होता है और इसमें क्लोरोफिल है, इसलिए ये ऊपर रहकर सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। एल्गी अपने द्वारा बनाया गया फूड फंगी को देता है और फंगी अपने द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर और मिनरल एल्गी को देता है ताकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सके। दोनों इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करके अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। इन्हीं दोनों के कंबाइंड फॉर्म को नाम देते हैं लाइकेन। इससे हम प्राप्त करते हैं लिटमस पेपर, जिससे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। एल्गी मोस्टली जितने भी एल्गी होते हैं वो ज़्यादातर ग्रीन ही होते हैं। एल्गी वैसे कई तरह के हैं, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। ब्राउन और रेड एल्गी जो है उनमें भी क्लोरोफिल है, लेकिन उसमें बहुत ही लेस अमाउंट में है और अलग अलग केमिकल्स हैं जिससे वो भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। फिलहाल जो मोस्ट एल्गी के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो ग्रीन ही है, ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में स्पेशली फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स अपना सिंथेसाइज करते हैं और जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस हायर प्लांट्स में भी होता है। एल्गी और हायर या बड़े जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी बड़े वैरायटी के प्लांट्स हैं वो सब उन सब में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है, क्योंकि उनके ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल नाम का केमिकल होता है जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और सनलाइट को ट्रैप करने से उसी लाइट एनर्जी को, उसी सन की हीट एनर्जी को ये कंबाइंड कर लेते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने में। सन से मिलने वाली एनर्जी को क्लोरोफिल के जरिए ट्रैप किया जाता है। उस एनर्जी को ट्रैप करते ही प्लांट के सेल के अंदर, स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन हो जाते हैं। CO2 और वाटर आपस में तभी कंबाइन होते हैं जब एनफ अमाउंट में सनलाइट का हीट वहाँ पे प्रेजेंस होता है। उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये दोनों आपस में कंबाइन होके फूड बनाते हैं। उस फूड को नाम देते हैं ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का अमाउंट रोज़ रोज़ प्लांट्स में ज़्यादा होने लगता है तब ये प्लांट ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट जो फूड स्टोर करता है उसे कहते हैं स्टार्च, और जो इंस्टेंट उसी समय बनता है, फॉर्मेशन जो होता है, उसे कहते हैं ग्लूकोज। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। साथ में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है वो गैस होती है ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये सिर्फ डे टाइम में होता है, क्योंकि ओनली डे टाइम में ही सनलाइट प्रेजेंस होती है। ये जो प्रोसेस है ये एक प्रकार का इंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में वाटर और CO2 को आपस में कंबाइन होने के लिए एनर्जी दी गई है और ये एनर्जी जो इसे दी गई है ये सनलाइट की एनर्जी है। इसलिए फोटोसिंथेसिस इज ए इंडोथर्मिक केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, वो है अमीबा और पैरामीशियम में। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन एक ही जैसा होता है, जिसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मीन्स सॉलिड फूड ईट करना। जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड ईट करता है तो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि जो सॉलिड फूड होता है, सॉलिड का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड। जो सॉलिड फूड होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स फूड भी कह सकते हैं। इसे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट करना पड़ता है। विदाउट एंजाइम ये फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इसलिए इस फूड को कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम ये सभी जो भी फूड को इनटेक करते हैं उस फूड को ये अपने अंदर प्रेजेंस एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं और तब उससे वो एनर्जी फाइंड करते हैं। तो इस तरह से अमीबा और पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है उसे होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब सॉलिड फूड ईट करना, उसे डाइजेस्ट करना। सॉलिड फूड का सेंस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स